देखो जिवें तुहाडे कोले 15वां क्वेश्चन आ इहदे विच की कीता होया अज ना थोड़ा जिहे क्वेश्चन सीगे जिहड़े ये बहुत लेंथी आ ब्लैक बोर्ड ते लिखण नूं भी टाइम लग जाना एक पेज ते कढ़दे नूं मैनूं 5-10 मिनट लग गए जदों दा मैसेज पाया मैनूं 10 मिनट हो गए एक पेज ते लिखदे नूं काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हैगे आ ये पर सोचण वास्ते भी थोड़ा जिहा करना पैना आपां नूं काम। ये क्वेश्चन जिहड़ा 15वां क्वेश्चन मैं करवाउण लगा जैकोबियन क्या होया इन्हां ने y1 y2 yn दा कड्ढना आपां विद रिस्पैक्ट टू की x1 x2 xn दे। अच्छा एक चीज़ आ ये जे क्वेश्चन जदों आउंदे आ ना इन्हां च कुछ गिवन हुंदा आपां नूं गिवन जिवें इत्थे y1 की वैल्यू दी है y2 की वैल्यू दी है y3 की yn-1 की yn की सारियां की वैल्यू देती ये फाइंड करन नूं कहता। हमेशा ही ये बहुत सारे क्वेश्चन आउणगे ते सारियां च एक गल याद रखियो तुहानूं एक रिलेशन लभना पऊगा और रिलेशन तो बिना ये क्वेश्चन आ जिहड़े हल नहीं हो सकते ये याद रखियो। और रिलेशन किहड़ा ये एक दो क्वेश्चन जो कर लोगे तुहानूं दिसन लग जूगा भी किहड़ा रिलेशन बनाउणा किहड़े च किहड़ा बनाउणा 2-4 क्वेश्चन ही है अजीब जे लेंथी तो कोई एडे टेंशन की गल नहीं है। सब तो पहला y1 नूं जिवें खोल के रख लिया जो खोलांगे x1 ये प्रोडक्ट हो जू x1 तो x2 ये प्रोडक्ट हो गया अपने को x1 ये आ गया x1 x2 की वैल्यू ए आ गई सॉरी मतलब प्रोडक्ट होके अंदर चला गया y2 नूं x1 x2 प्रोडक्ट होके अंदर चला गया x3 न लग गया इतने 1 ना हो गया अंदर चला गया y3 yn-1 की है देखा देखो ये पूरे का पूरा फैक्टर 1 ना प्रोडक्ट होगा फिर ये xn ना प्रोडक्ट होगा इदा ही लिखांगे ना। हुण लास्ट वाला जिहड़ा वो दिता ही n तक आ उहदे च कोई ब्रैकेट नहीं कुछ नहीं वो सेम रह गया। हुण जिहड़ा काम तुसीं करना वो की आ सब तो पहला रिलेशन लभण की कोशिश करनी है इत्थे जिवें दिसी जांदा भी ऐड करांगे जदों तां आपां नूं फायदे च रवांगे आपां। देखो जदों मैं ऐड करना स्टार्ट कर दिना सब तो पहला ये बच जूगा वो मैं देखो इत्थे y1 y2 yn सारे वैल्यू ऐड कीतियां होईयां x1 बच गया उन्होंने मैं रख लिया ये नाल कट्टिया गया आपां ना एक लैच कट्टांगे एक लैच कट्टदे जावांगे फटाफट फिर ये हल तुहानूं समझ लगना भी किवें हुंदा। इहनूं इहदे नाल इहदे नाल इहदे नाल इहदे नाल इत्थे कुछ है ही नहीं समझ लगदी ना एक लैच चले आ ये नाल कट्टिया जांदा ये नाल बचिया कि कल्ला x1 सो y1 y2 yn का सामा जिहड़ा कल्ला x1 रह गया ये रिलेशन जिहड़ा आपां नूं इस क्वेश्चन च लभना सी। तो हरेक क्वेश्चन यह जो भी आऊगा सब तो पहला काम तुहाडा रिलेशन लभण दा हुंदा ठीक है जी। रिलेशन इनू आपां वरतांगे जिथे जिथे आपां नूं लोड़ पऊ। हुण इस रिलेशन का मैं पार्शल डेरीवेटिव किया विद रिस्पैक्ट टू x1 जिहड़ा वेरीएबल इत्थे बच गया की आऊगा इत्थे विद रिस्पैक्ट टू x1 विद रिस्पैक्ट टू x1 विद रिस्पैक्ट टू x1 सारिਆਂ ਦਾ डेरीवेटिव हो जाऊगा इधर की बन जाऊगा 1 ये तो हो गया एक रिलेशन। हुण जिहड़ा है जे मान लो ये जिहड़ी वैल्यू लिखी हुई आ ਇਹਦਾ मैं विद रिस्पैक्ट टू x2 डेरीवेटिव करा इधर की आ जाऊगा x1 की जगह तो x2 पर इधर की आऊगा x1 का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x2 की होंदा 0 ठीक है जी। इत्थे इहने फिर मिसटेक की हुई है इनू लिखना चाहिए सी x1 x2 xn की है इंडिपेंडेंट पर आप मन के ही चलिया करांगे जिहड़े नीचे लिखे इंडिपेंडेंट होंदे आ। सो इत्थे x2 आ गया जो इत्थे x2 आ गया इत्थे x2 आ जाऊगा ये तो सेम बन जाऊगा बस x1 की जगह x2 आ जाऊगा पर इधर जो कर्ल x1 ओवर कर्ल x2 किया तो की आऊगा 0। सो इत्थे आपां कोले की बचदा 0। सो अगले पेज ते देखते हैं देखो ये रिलेशन लिखिया सीगा मैं सीधा की किया इत्थे x1 विद रिस्पैक्ट टू x2 ही नहीं x3 वास्ते भी यही चीज़ है यदा विद रिस्पैक्ट टू x3 करोगे 0 आऊगा x4 ते भी यही चीज़ है 5 ते 6 ते। सो आई इत्थे आई ला लिया आई कुछ भी होवे बस 1 ना होवे 1 तो इलावा क्योंकि इत्थे 1 आ ना इहदा डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x1 1 आउंदा बस आई आपां इत्थे कुछ भी मान लिया पर xi जे 1 नहीं होगा i 1 नहीं होगा तो xi कदे भी x1 के बराबर नहीं हो सकता मतलब xi है जिहड़ा x2 हो सकता x3 हो सकता x4 हो सकता कुछ भी होवे इत्थे 0 ही आऊगा करके देख लो बेशक। हुण 3 रिलेशन बन गए 2 पिछले पेज ते सी एक ये आ गया इन्हां तिन्नां दी हैल्प नाल आपां इहदा जैकोबियन हल करांगे। सब तो पहला जिहड़ा फार्मूला अपने कोले उस फार्मूले नूं खोल लेना राजे। ज़्यादातर मैं तुहानूं कहा सीगा बई उपर वेरीएबल नूं फिक्स रखिया करो नीचे जिहड़े उपरले आ उन्हां नूं फिक्स कर लईदा हुंदा नीचे वाले बदल दईदे आ कर आपां दोवें तरीकिਆਂ नाल सकदे आ पर तुसीं भी पेपर च भी इदा ही रखा करो उपरला जिहड़ा है ना इन्हां नूं ही फिक्स रखा करो थोड़ा जिहा ऑपरेशन सौखे लग जाते हैं जिहे जे क्वेश्चन तुहाडी यूनीवर्सिटी ते बनाए हुए आ उस हिसाब नाल। अपने को y1 उपर रख लिया x1 x2 x3 ये देखो ये बदल रहे हैं
फिर y2 फिक्स कर लिया, x1 x2 x3 बदल रहा, yn फिक्स कर लिया, ये नीचे वाले बदल रहे। सो आप जैकोबियन की डेफिनेशन लिख ली। हुण मेरे को क्वेश्चन की आ कि इन्हां सारिਆਂ ਦੀ वैल्यू कड्डां, पर आपां इन्हां सारिਆਂ ਦੀ वैल्यू नहीं कड्ढनी, ठीक है। कुछ का जिहड़े उन्हां दी वैल्यू कड्डांगे, कुछ दी नहीं कड्डांगे। देखो पेपर च आउणा जो क्वेश्चन आपां नूं पता लग जाना राजे भी वो फलाना क्वेश्चन आ गया, आपां कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं गे भी ये मिक्स हो जाण, तो ना ही ये ऐसे क्वेश्चन है जोड़े ये दूजे नाल थोड़ा जिहा चेंज, ये जदों आऊगा ये क्वेश्चन डिटो ही पा देना उन्होंने, ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ भी सेम होगा, ठीक है। बस सो इत्थे की है, ये भी हो सकता भी x1 की जगह तो x2 ला देन, माड़ा मोटा चेंज हो सकता, ज़्यादा नहीं। अच्छा सो सब तो पहला y1 है जिहड़ा मैं पहला वेरीएबल आपां नूं दिता होया, जिहड़ा स्टेटमेंट च दिता होया वो मैं ये रखिया होया। हुण इत्थे y1 का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू, देखो पहला x1 किया सो मैं कढ़ लिया, वो की आऊगा 1 - x2, ये तुसीं सारे ही कढ़ने आउंदे आ तुहानूं। फिर y1 का विद रिस्पैक्ट टू x2 किया, देखो x1 ये नाल प्रोडक्ट होऊगा, ठीक है, x1 ये नाल प्रोडक्ट होया, तो ये की आऊगा x1 0, फिर x1 ये प्रोडक्ट होऊगा की बन जूगा -x1। इनू खोल के जिवें मैं पिछले पेज पर लिखिया सी, मैं दिखाना एक बारी, देखो पिछले पेज पर आपां लिखिया सी ना, इनू खोल के y1 नूं ठीक आई लिख लेना तुसीं, ठीक है जी। तो हुण आपां इधर ही चलीए, जिवें y1 का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x2 आया जिहड़ा वो करके देख लो x1 आऊगा, पर y1 का विद रिस्पैक्ट टू x3 करोगे तो की आऊगा 0 100%, क्योंकि ये x3 है ही नहीं। उस तो बाद y1 का विद रिस्पैक्ट टू x4 करोगे, इत्थे लिखिया नहीं होया पर मैं लिख देना की आऊगा 0, क्योंकि x4 है ही नहीं। y1 का विद रिस्पैक्ट टू xn करोगे की आऊगा 0, यानी कि इत्थे कुछ आ जाऊगा, इत्थे कुछ आ जाऊगा, उस तो बाद इत्थों लैके एंड तक ये 0 ही आना, ठीक है जी। तो इन्हां दी वैल्यू आपां सीधियां 0 भरांगे। उस तो बाद y2 की गल करिए, y2 का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x1 होना चाहिए, y2 का x2 ये मैं इत्थे कढ़े हुए आ, जिवें y2 ये लिख लिया, y2 का विद रिस्पैक्ट टू x1 किया ये आ जाऊगा, ये कढ़ना आउंदा तुहानूं सारिआं नूं, y2 का विद रिस्पैक्ट टू x2 किया ये आ जाऊगा, y2 का विद रिस्पैक्ट टू x3 किया ये आ जाऊगा। हुण y2 च x4 तो है ही नहीं, दिखदा ही आपां नूं राजे, y2 च x4 है नहीं, y3 च x5 है नहीं, सो y2 च x4 है नहीं, सो 0 आ। सो y उस तो बाद y4 तो x4 तो xn तक सारियां वैल्यू 0 ही आउणगीਆਂ। हुण राजे आपां ये वैल्यू पुट करनियां, पर पुट करन दे टाइम देखो हजे मैं कुछ नहीं लिखिया, हाथी उत्ते जस्ट इदां ही पैन ही फेर रहा, फिर भी 7-8 मिनट की वीडियो बन चुकी है, मतलब इन्ना लेंथी क्वेश्चन अगे ये लैक्चर लै जाते हैं पूरा। हुण आपां इत्थे वैल्यू भरन लगे हैं, पर वैल्यू भरन दे टाइम एक चीज़ फिर इधर देखो दोबारा, जे राजे मैं ये ते ये ऑपरेशन लावां कि सारियां रोज़ नूं जोड़ दिए, मतलब ये ते मैं जे ये ऑपरेशन लावां RN R1 + R2 अप टू सो ऑन RN, सारियां नूं जोड़ के इनू चेंज करा, देखो इन्हां सारियां नूं जोड़ो की आऊगा, y1 का विद रिस्पैक्ट टू x1, y2 का x1, yn का xn, ये सारा जोड़ के जो आंसर आऊगा वो इत्थे लिखना ना, पर ये सारा जोड़ के आंसर की आउंदा, आ देखो y1 का विद रिस्पैक्ट टू x1, y2 का x1, yn का x1, सो सारियां नूं जोड़ के आंसर आउंदा 1। तो आपां की करांगे, जदों रो चेंज होगी इत्थे मैं लिखता 1, ठीक है जी। उस तो बाद इन्हां ते ध्यान ना दिओ, हजे ये मैं बाद च दसदा, कल्ली लास्ट वाली रो आ जिहड़ी किवें 1 0 0 0 लिखी आ वो मैं दस रहा। उस तो बाद ये ऑपरेशन नहीं लगा होया, पर इन्हां नूं हुण आपां जोड़ांगे y1 y2 yn, पर विद रिस्पैक्ट टू किहदे होया x2, आपां इत्थे लिखिया होया कोई भी एलीमेंट होवे पर वो x2 होवे i2 होगी तो ये x2 बन जूगा, i3 होऊ तो x3 बन जूगा, पर इत्थे आंसर की आऊगा 0 ही आऊगा। सो इत्थे इन्हां नूं जोड़ांगे, जो आंसर आऊगा 0, सो वो मैं इत्थे लिखती। इस तो बाद आई कुछ भी हो सकती है, आंसर तो 0 ही आना, सो ये सारियां दा 0 ही आ गया, ठीक है। सो लास्ट वाली रो समझ लग गई किवें बनी है। उस तो बाद ये जिहड़ी वैल्यू है इहदी ये आई हुई अपने कोले ए -x1, उस तो बाद इहदी वैल्यू है जिहड़ी वो अपने को आप कढ़ी हुई आ की आई हुई है, ये पई आ -x1 x2, ठीक है। ये इदां ही चली जाणगियां वैल्यूज़, आपां नूं नहीं मतलब। पर एक चीज़ ये भी देखो कि अपने कोले जिहड़ा ए सी इनू मैं उवें रख लिया, ये रखण पिछे भी एक वजह, ये दोवें भी उवें रख ले, जानी कि ये तो ये पैन आ जिहड़ा टेढ़ा पिया, इस तो नीचे वाले एलीमेंट आ जिहड़े आपां उन्हां नाल कुछ खास छेड़छाड़ नहीं करनी, तो इस तो उपर वाले सारे 0 आ। क्यों 0 आ, इत्थे की होना सी सोचो,
y1 x3, पर y1 च तो x3 है ही नहीं। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ y1 x4, y1 ਚ ਤਾਂ x4 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਬਣ ਗਏ 0 ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ y2 x4, y2 ਚ ਤਾਂ x4 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕੀ ਆਇਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 0 ਆ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਇਸ 1 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ n क्रॉस 1th एलीमेंट आ, सो -1 की पावर n+1 इत्थे मैं लिख लिया। डिटरमिनेंट ही है ना, थोड़ा जिहा वड्डा, सो इदां हल करना पैना। हुण ये रो ते ये रो इनू छड़ देना, ठीक है। प्रोडक्ट किवें होगी इधर मैं दूजे पेज ते तुहानूं करके दिखाउणा। -1 की पावर n+1 उमें रख लिया। उस तो बाद डिटरमिनेंट किहदा आउणा, पहली रो ते ये कॉलम ते लास्ट वाली रो छड्डण तो बाद डिटरमिनेंट जो बच गया ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਆ -x1, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 0 0 0, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਰਲ y2 x2, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਮਾ ਟੇਢ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਨੰਬਰ -x1 x2, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 0 0 0 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਪਿਆ ਸਟਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ -x1 x2 x3। ਇੱਥੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫालतू ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ 2 ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ -x1 x2 x3 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਇਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਰਾਜੇ n ਰੋ ਸੀ n ਕਾਲਮ, ਸੋ ਇਹ n × n ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ n-1 ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, n-1 ਕਾਲਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ 1 ਇਹ 2 ਇਹ 3। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਰੋ ਆ 1, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਆ ਤਾਂ 2, ਥਰਡ ਰੋ ਆ 3, ਤੇ n-1th ਰੋ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕੂਗਾ ਫਿਰ -x1 x2 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ x -n-1 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਟੇਢੇ ਲੋਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ 0 ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢ ਦਈਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਪੈਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਨ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ x1 x2, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ xn-1। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ n-1 ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੇਖੋ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਪਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ 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 ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਮਾਈਨਸ, ਗਿਣੋ ਇੱਥੇ 1 2 3 n-1, ਜਾਣੀ ਕਿ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਿੱਛੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ x1 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, 1। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, 2 3 n-1, ਸੋ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਰੱਖਦੀ। ਦੇਖੋ 2 ਕੀ ਹੈ, x2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, x1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੱਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ x2 ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ x2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, x1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੱਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ n-1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ n-2 ਲਾਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ n-1 ਆ, 2 ਆ ਤਾਂ n-2 ਆ। ਜਦੋਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਹੋਊ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, n ਚੋਂ n-1 ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਤਾਂ 2 ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, n ਚੋਂ 1 ਆ ਤਾਂ 1 ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਫਿਰ 1। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲਿਖਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2n ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹ 1 ਨਾਲ 1 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਈਵਨ ਪਾਵਰ 1 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ।
ਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ x2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x3 ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਕੋਬੀਅਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆ, 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ, y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ, y3 ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਕੋਬੀਅਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ y1 r cos θ1 ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ cos θ1 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ cos ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੋ y2 ਕੀ ਆਊਗਾ, r ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ sin θ1। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ cos θ2 ਲਾਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ r sin θ1, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ sin θ2। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ cos θ3 ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ y4 ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਜ਼ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, r cos θ1 ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਤਾ θ1 ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਜ਼ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ cos θ2 ਲਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, θ1 θ2। ਸੋ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਸਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ cos θ3 ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, r ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, r ਸਕੇਅਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ r ਸਕੇਅਰ ਆਊਗਾ। ਰਾਜੇ ਇਹ 3 ਸੀਗੇ, ਜੇ 4 ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ r ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, 5 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ r ਸਕੇਅਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ n ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ r cos θ1 ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ 'ਚ ਲਾਤਾ, cos θ2 ਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਕੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜੇ θ1 θ2 ਸਾਈਨ 'ਚ ਚਿਣ ਤੇ cos θ3 ਲਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ cos θn-1 ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਐਂਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜੇ n-1 ਤੱਕ ਆਏ ਆ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੇ ਸਾਈਨ 'ਚ। ਹੁਣ cos θn ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ r ਸਕੇਅਰ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਨੇ ਐਡਿੰਗ ਕਰਤਾ, y1 y2 yn ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੇਖੋ n ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, n ਤੱਕ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ r ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ r ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ r ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 2y1 ਕਰਲ y1 ਓਵਰ ਕਰਲ r, ਕਰਲ y2 ਓਵਰ ਕਰਲ r, ਕਰਲ yn ਓਵਰ ਕਰਲ r, ਨਾਲ 2yn ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ 2r ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, 2 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ r ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। r ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ θ1 θ2 θ3 θn-1 θn-1 ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ θi ਲਿਖ ਲਿਆ। i ਕੀ ਹੈ, θ1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ θ2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, θn-1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ r ਸਕੇਅਰ ਆ, ਇੱਧਰ 0 ਹੀ ਬਣਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਈ। r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ θi ਬਣ ਜੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 0 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ,
ਆਪਾਂ शुरू 'ਚ ही हुण क्योंकि एक क्वेश्चन तुसीं कर लिया, मैं थोड़ा जिहा होर तेज़ करन लगा राजे। ये लैक्चर अपना शायद 30 मिनट का बन जे, पर ये काम अपना 1.5 घंटे का होया होया। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन कदे मैं एक क्लास 'ਚ 2 करवाए भी नहीं है कदे ये, पर फिर भी हुण अपने कोले मौका। सीधा तो पहला जकोबियन की डेफिनेशन खोल ली, y1 ਨੂੰ फिक्स कर लिया पहला r ਦੇ विद रिस्पैक्ट टू, फिर θ1 ਦੇ, फिर θ2 ਦੇ। अच्छा एक गल दसो, y1 'ਚ θ2 है, y1 'ਚ θ2 नहीं है, θ3 है, θ4 है, कुछ नहीं है। y1 का विद रिस्पैक्ट टू θ2 की आऊगा 0, θ3 की आऊगा 0, θn की आऊगा n-1 0, सो सारा 0 आ गया। उस तो बाद y2 फड़ लेना, y2 का विद रिस्पैक्ट टू r, y2 च r हैगा भाई, सो इनू उवें आप रख लाँगे। y2 च θ1 हैगा, वो भी रख लिया, θ2 हैगा, वो भी रख लिया, θ3 नहीं हैगा, सो इसका मतलब इत्थे 0 है। इस तो बाद θ4 θn सारे ये 0 ही आ गए। सेम चलते गए yn-1 ऐसा एक नंबर है, ये सारा कुछ ही है, ध्यान नाल देखो, r भी है, θ1 भी है, θ2 भी है, θn-1 तक सारा कुछ है, ठीक है जी। सो इत्थे की आ, ये सारी रो ही रह जूगी, ये सारी की सारी रो ही रहेगी, ठीक है। तो yn भी सेम ही है, ये भी yn भी सारा कुछ ही है, देखो θ1 θ2 θn-1 r भी, तो ये सारी रो ये बच गई। हुण एक चीज़ याद रखियो, जदों भी डिटरमिनेंट च कुछ आप प्रोडक्ट करते हैं, जदों आप प्रोडक्ट करते हैं इस रो नाल, मान लो मैं yn नूं प्रोडक्ट करना चाहुंदा इस रो नाल, तो मैनूं इत्थे 1/yn नाल बाहर प्रोडक्ट करना पऊगा। सो इत्थे की है, एक चीज़ ध्यान नाल रखियो, हुण मैं एक ऑपरेशन लाउण लगा, बहुत सोच के इनू सारी रो नूं yn नाल प्रोडक्ट करके बाहर yn ला लेना, फिर इनू y1 नाल प्रोडक्ट करूँगा ताकि इत्थे जिहड़ा नंबर आ वो इहदे बराबर आ जाए। फिर इनू y2 नाल प्रोडक्ट करूँगा तां जो करल y2 करल r पिया कल्ला, इहदे नाल y2 प्रोडक्ट होके ये बन जाए। उस तो बाद लास्ट तक आउंदे आउंदे इत्थे yn नूं प्रोडक्ट पहलां ही कर चुक्या होऊगा, क्योंकि इत्थे 1/yn बाहर लाया ताकि ये नंबर बन जाए। उस तो बाद इन्हां नूं सारिआं नूं ऐड करूँगा ताकि एंड ते r बन जाए। ये देखो पहला 1/yn बाहर रख लिया, मल्टीप्लाइंग rn यानी कि nth रो बाय yn एंड दैन ऑपरेटिंग, देखो किवें ऑपरेट किया, पहली रो नूं y1 नाल प्रोडक्ट करता, यानी कि ये जिहड़ा पिया y1, दूसरी नूं y2 नाल, इदां ही करदा है इनू yn-1 नाल, एंड वाला जिहड़ा उवें ही रख लिया। क्यों उवें रख लिया, क्योंकि उन्होंने पहलां ही yn नाल प्रोडक्ट करके आपां इह जा बना लिया सीगा, सो सीधा ही डायरैक्ट ऐड हो जाऊगा सिंगल। तो अल्टीमेटली सारे ऐड करके इत्थे की रह जाऊगा 0। हुण दूसरी गल करिए, ਇਹਦੀ इस कॉलम की गल, इत्थे की आऊगा y1 ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्रोडक्ट की y2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ yn-1, इत्थे yn करल θ1, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ोगे की चीज़ बनूगी, ये बनूगी जी y1 ना y1 वाला थीटा आई, y2 थीटा आई, yn थीटा की है सम सारा 0 बनता। सो इत्थे 0 रख लिया, चाहे θ2 होवे चाहे θ3 θ4 ये सारे गां 0 ही जाने हैं। उस तो बाद एक चीज़ ये देखो, आप इत्थे तां जिहड़ा लिखिया पहलां ही समझाता सी भी उहदे च 0 नहीं है, वो उवें रहण ता। हुण जिहड़ा इत्थे है मैं इहदी हैल्प नाल r दी हैल्प नाल खोलण लगा, 1/yn बाहर पिया, इत्थे भी बाहर पिया, r आ जिहड़ा वो किहड़ा कोफिशेंट आ n क्रॉस 1, सो -1 दी पावर n+1 ला लिया। उस तो बाद इहदे ते लाइन मार लो इस तरीके नाल। हुण डिटरमिनेंट किहदा रह गया, सिर्फ इहदा रह गया, ठीक है। ये पेन आ जिहड़ा ये भुल जाओ, पेन जिथे रखिया होया, तो बाकी सारा भुल जाओ। ये जिहड़ी इस टाइम तुहानूं मैट्रिक्स दिख रही आ, इहदा डिटरमिनेंट है, इहदा की होऊगा डिटरमिनेंट, सीधी ये जिहड़ियां एंट्रियां इन्हां दी प्रोडक्ट, पेन वाली है जिहड़ी वो लाइन भुल जाओ, 0 वाली तो इहनूं भुल जाओ, सीधी प्रोडक्ट। सो इत्थे आपां की कीता, ये देखो पहला दूसरा तीसरा ये सारिਆਂ ਦੀ प्रोडक्ट करती, वो लिख लिया, सामने r ओबवियसली आउणा ही सीगा। हुण आपां इहनूं सिंपलीफाई करना, बस ये सामने लिखिया पिया आ yn की वैल्यू है जिहड़ी आपां नूं शुरू च दित्ती होई सीगी, स्टेटमेंट च दित्ती हुई आ वेखो दित्ती हुई, ये ओह चक के भरती, ये आ गई। उस तो बाद इहदी वैल्यू की आऊगा, y1 का विद रिस्पैक्ट टू θ1 डेरीवेटिव की हुंदा y1 च, y1 की सीगा r cos θ1, इहदा डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू θ1 की आऊगा r sin θ1। इदां ही सारियां कढ लैणियां आपां, लास्ट वाले का ये आ जाऊगा yn। हुण इत्थे थोड़ा जिहा सोचण वाला काम ये रह गया कि माइनस कितनी बार आई है। देखो माइनस हरेक चा आपां ये देख लैंदे आ कि किन्ने फैक्टर आ ये,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ 1 ਇਹ 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ n-1, ਸੋ n-1 ਆ ਗਿਆ, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਹੈ। ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਆਰ ਵੀ ਹਰੇਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੋ ਆਰ ਦੀ n-1 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ 1 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ 1, ਉਹਦੀ ਵੀ n-1। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਘਟਾਤੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ n ਹੋਊਗਾ n-1 ਆ ਤਾਂ n-1 ਘਟੋਗੇ ਤਾਂ n 'ਚੋਂ n-1 ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ 1 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ 1 ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਆਊਗਾ, n-2 ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ 2। ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ n ਬਣਦਾ, 1 ਅਤੇ n-1 ਜੋੜਿਆ n, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ n, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੋੜਿਆ n ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਾਜੇ, ਦੋਵੇਂ ਕਰਵਾਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਆ, ਲੈਂਥੀ ਆ। 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਬਲਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਆਈ ਥਿੰਕ 26-27 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਆ।